नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, वो सिख, वो बौद्ध, वो जैन? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि भगवा रंग मेरा, हरा रंग तेरा, कोई तीसरा रंग उसका, कोई चौथा रंग उसका? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि गीता मेरी, कुरान तेरी, बाइबल उसकी? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ बैठें और एक साथ फिर से उसी तरह पाक हो जाएं जिस तरह से जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ये मालूम नहीं होता है वो किसी हिंदू के घर पैदा हुआ है या फिर मुसलमान के घर पैदा हुआ है? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब एक साथ सिर्फ उसी तरह रहें जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रहता है? क्या ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है? जरा विचार करिए। और इन सभी चीजों का आंसर आपके ही अंदर है, आपके व्यवहार में है, आपके विचार में है। विचार करिए। हम तब तक खबर को शुरू करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यूके ने सैंक्शन लगाया है पाक के एक लीडर के ऊपर। माना यह जा रहा है कि ये जिसके ऊपर सैंक्शन लगाया गया है ना, वो एक रिंग लीडर है। किस चीज का? हिंदू जो महिलाएं हैं, हिंदू जो बेटियां हैं, हिंदू जो लड़कियां हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराने का ये आदमी जिसके ऊपर सैंक्शन लगाया है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, ये महिलाओं का और लड़कियों का, खास करके लड़कियों का जो कि शादीशुदा नहीं होती हैं, उनका मतलब धर्म परिवर्तन कराता है और मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी करवा देता है। किसके बारे में बात हो रही है उससे पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं एक जानकारी। आपको पता होगी 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। साथ ही साथ 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ओके, तो इसी के कड़ी में जब ये हर साल की ये बात है, जब ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे आता है तो यूनाइटेड किंगडम और यूएस ये दोनों सैंक्शंस की बौछार लगा देते हैं। दुनिया में जो भी लोग इनके खिलाफ, मतलब इनके हिसाब से सही ढंग से काम नहीं कर रहे होते हैं ना, उन पे दबा दबा के ये सैंक्शन लगाने का काम चालू कर देते हैं। आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके। यूके तो अब वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यूके की वो हालत है। और यूएस यूएस अभी भी उसमें ताकत है। हाँ, अभी माना जाएगा कि उसमें ताकत है, हकीकत है ये। वो अगर चाहे तो दुनिया में बहुत कुछ इधर से उधर उथल पुथल अभी भी मचा सकता है, जैसे यूक्रेन और रसिया के केस में उसने किया है। ओके, तो खबर क्या है वो आपको हमने बता दिया। अब थोड़ा सा इस पे विस्तार से बात करते हैं। देखिए, यूके धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को बहुत गंभीरता से लेता है, दुनिया भर में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ये उनके द्वारा कहा गया है। और इसी की कड़ी में उन्होंने प्रतिबंधों का नया पैकेज मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन यानी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के उसमें लगा दिया है। किसके ऊपर लगाया है? ये लगाया गया है ये भाई साहब के ऊपर। ये भाई साहब कौन है? ये है मियाँ मिट्ठू। इनको मियाँ मिट्ठू के नाम से जाना जाता है। अगर इनके मेन नाम की बात करें तो इनका नाम है अब्दुल हक हमीद। पूरी चर्चा में हम बात करेंगे, इनको मियाँ मिट्ठू के नाम से बुलाएंगे क्योंकि इनका प्रचलित नाम मियाँ मिट्ठू ही है। द सैंक्शंस, इसके बारे में यूके ने क्या कहा है कि ये जो सैंक्शन लगाया जा रहा है इसकी वजह से अब ये यूके में खास करके अपने बिजनेस नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ इनकी एंट्री भी यूके में बैन हो जाएगी। आज से नहीं, बहुत पहले से ये ऐसे कारनामे करते आ रहे हैं भाई साहब। इनके थोड़े से कच्चे चिट्ठे हम खोलते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। यूके ने सिर्फ एक व्यक्ति पे सैंक्शन नहीं लगाया है, बहुत से लोगों पे सैंक्शन लगाए हैं। लेकिन जिनके 18 ऐसे लोग हैं जिन पे मानवाधिकारों के उल्लंघन के दुरुपयोग के लिए सैंक्शन लगाए गए हैं, उनमें से एक ये भी है। और भी कुछ लोगों पे लगाए गए। पूरी की पूरी चर्चा शुरू होती है, ये भाई साहब चर्चा में कब से आते हैं? तो ये खबर है 2012 की। 2012 से कुछ ज्यादा ही ये चर्चा में आए। कैसे? ये आप देख रहे होंगे तस्वीर, ये पाकिस्तान की एक हिंदू वीमेन है। कौन? रिंकल कुमारी। रिंकल कुमारी का केस उस समय पे बहुत ज्यादा मतलब पूरे मीडिया में चर्चा में था। उनकी जबरदस्ती शादी कराई गई थी। किसके द्वारा? इन्हीं मियाँ मिट्ठू के द्वारा। मियाँ मिट्ठू ने इनकी जबरन एक लड़के से शादी करवाई। उसके बाद क्या पूरा का कांड हुआ उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुर्खियों यहां से शुरू होती हैं। 24 फरवरी 2012, 24 फरवरी 2012 को एक 19 साल की लड़की को कहां से, सिंधी हिंदू है जो कि टीनेजर है, उसको उठाया जाता है मीरपुर से। मीरपुर कहाँ है? घोतकी डिस्ट्रिक्ट में, सिंध में। सिंध प्रोविंस आपको पता होगा। सिंध प्रोविंस ये देख लीजिए, पाकिस्तान में एक छोटा सा प्रांत है सिंध प्रोविंस। ओके,
उसके अंदर है घोतकी। घोतकी आपको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। घोतकी के मीरपुर से इन्हें उठाया जाता है। किसके द्वारा? 4 लड़कों के द्वारा, इसमें 5 लड़कों के द्वारा, जिसमें से एक नमीद शाह भी थे, नवीद शाह, और 4 और लोगों के द्वारा इन्हें उठाया जाता है, यानी कि अगवा किया जाता है। अगवा करके कहां लेके जाया जाता है? अगवा करके लेके जाया जाता है एक ऐसे स्थान पर जहां पर ले जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक दरगाह में लेके जाया जाता है। ओके, एक दरगाह में लेके जाया जाता है, शायद वहां पे रखा जाता है। इसकी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें दरगाह में ही रखा गया था, लेकिन ऐसे आसार हैं, क्योंकि जिस तरीके से आगे की बात हम जब करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, शायद इन्हें दरगाह में ही रखा गया था। जब रिंकल के परिवार को इनके अपहरण के बाद, अपहरण हो जाने के बाद, इनके अगवा किए जाने के बाद कुछ ही समय के बाद फोन आता है। किसको? रिंकल के परिवार को। उनके घर में उनके पापा मम्मी जो भी होंगे उनके पास फोन आता है। क्या बात होती है? फोन करने वाले ने क्या कहा, आप ये सुनिए। फोन करने वाले ने कहा कि आपकी बेटी ने, यानी कि रिंकल कुमारी ने, इस्लाम को कबूल कर लिया है और नवीद शाह से शादी कर ली है। नवीद शाह कौन है? वही लड़का जिसने इनको अगवा किया था, और साथ में और 4 लोग थे। ओके, तो इनको जब वो फोन पे क्या खबर दी जाती है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। किसने? रिंकल ने, और नवीद शाह से शादी कर ली है। अगर परिवार उससे मिलना चाहता है तो आ जाए। कहां पे आ जाए? दरगाह में आ जाए। क्योंकि परिवार हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, तो दरगाह में जाने का मतलब कुछ आप समझ सकते हैं, वहां के कुछ नियम कायदे होते हैं। तो उनको पता है कि ये हिंदू परिवार यहां पर आएगा ही नहीं। ओके, इस तरह से फोन कॉल आते हैं इनको, इनके रिंकल के परिवार को। उसके बाद क्या होता है, आप थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, ये जो दरगाह है वो कहाँ है? भरचुंडी दरगाह। भरचुंडी दरगाह जो है वो वहीं पे आसपास में ही है। अब देखिए, भरचुंडी दरगाह जो है ना, वहां के मौलवी हैं कौन? मियां मिट्ठू। ओके, जिन्हें अब्दुल हक कहते हैं, वो मियां मिट्ठू के नाम से वो प्रचलित है। तो ये पूरा का पूरा मामला यहां से शुरू होता है। इन्हें लेके जाया जाता है। उन्हें फोन कॉल जो आता है ये इसी दरगाह से आता है। रिंकल के परिवार को जो फोन कॉल आता है वो इस दरगाह से आता है। किस दरगाह से? भरचुंडी दरगाह से। यहाँ के पीर कौन है? यहाँ के पीर हैं मियां मिट्ठू, जिन्हें अब्दुल हक कहते हैं। और ये अब्दुल हक कौन है? अब्दुल हक बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, उनके बारे में थोड़ा और आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी खबर यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आगे क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अगले दिन जब ये होता है, पूरा का पूरा मामला होता है, तो रिंकल, क्योंकि चूंकि इनकी जबरन शादी कराई गई थी तो नाराजगी होनी तय थी। रिंकल को अगले दिन सिविल जज घोटकी में पेश किया जाता है। उनकी अदालत में पेशी चलती है। सिविल जज घोटकी में जब ये जाते हैं तो उनका परिवार भी वहां पे जाता है, क्योंकि वापस उनको, भाई उनका फैमिली चाहती थी कि वो उन्हें जबरदस्ती अगवा किया गया है, वापस पाना चाहते थे अपनी बेटी को। तो इसलिए वो वहां पे केस फाइल होता है, सिविल कोर्ट में जाते हैं। अब जब वहां पे जाते हैं ना, तो वहां पे जो सुनवाई होती है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत मतलब आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि क्या कुछ चल रहा है। 24 फरवरी 2012 को इनको अगवा किया गया। अगले दिन सुनवाई होती है। कहाँ पे? सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में जब सुनवाई होती है ना, तो वहां पे जब रिंकल को लेके जाया जाता है तो वो देखने लायक बात है। रिंकल जब वहां पे जाती हैं, चूंकि उनकी शादी नवीद शाह से करा दी गई है, नवीद शाह से शादी करा देने के बाद जो नवीद शाह के लोग हैं ना, नवीद शाह के लोग उनको मतलब 400 से 500 लोगों से, जब वो पहुंचती हैं कोर्ट तो वो 400 से 500 लोगों से घिरी होती हैं। सभी के हाथों में बंदूक होती है। ओके, और वो पूरे तरीके से कोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं वो लोग। जब ये अंदर जाती हैं, सुनवाई चलती है। सुनवाई चलती है तो ये इतने ज्यादा लोगों को ले जाने का क्या मतलब था? इतने ज्यादा लोगों को लेके जाने का मतलब ये था कि कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जा सके कि कोर्ट इनके हक में फैसला दे। इनके हक में, आप समझिए, कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि हाँ, कोर्ट इनके हक में फैसला दे। और हुआ भी यही। क्या हुआ? जो भरचुंडी का, सॉरी, वहां का जो सिविल कोर्ट था, उसने इस भरचुंडी दरगाह के प्रभाव में आकर के किसके पक्ष में फैसला सुनाया? फैसला सुनाया गया रिंकल के विरोध में, यानी कि नवीद शाह के पक्ष में। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी कि हाँ, इनकी चूंकि शादी हो चुकी है तो अब लड़की को नवीद शाह के साथ ही रहना पड़ेगा। अब नवीद शाह के साथ में इन्हें वापस जाना पड़ता है। अब आप समझिए कि उस लड़की की मुसीबतों को समझिए। 400 से 500 लोगों से घिरे हुए वो लड़की वहां पे जाती है, उनके साथ में ही वापस उसे जाना पड़ता है। जब वो उनके साथ वापस चली जाती है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चालू होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रिंकल को जिस तरह से जबरदस्ती शादी, पहले अगवा करके शादी कराई गई थी, ये बात पूरी तरह से बाहर पब्लिक हो जाती है, खुल जाती है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे के पूरे कांड के पीछे
किसका हाथ था? मियां मिट्ठू का हाथ था। क्योंकि 400 से 500 लोग किसी के पास अवेलेबल होते नहीं है, और क्योंकि मियां मिट्ठू एक बहुत ही नेता भी रह चुके थे और उनकी पकड़ पूरी बहुत ज्यादा थी, उसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो माना ये जा रहा था कि ये जो पूरा का पूरा अगवा कांड हुआ और शादी जबरदस्ती कराई गई, वो मियां मिट्ठू के देख रेख में हुई। उसके बाद जब उनकी मां से मानवाधिकार आयोग ने कुछ सवाल किया तो उनकी मां ने क्या कहा, वो सुनिए। हम अब रात को सो नहीं सकते यह सोचकर कि क्या हमारी बेटी जो फिर जो लड़की है वो आत्मघाती हमलावर बन जाएगी या फिर वेश्यावृत्ति के लिए बेच दी जाएगी। ये है पाकिस्तान की हालत। आप समझिए, मतलब क्या कहती है वो लड़की, मतलब उनकी माँ ये कहती है कि मुझे मालूम नहीं है वो सुसाइड बॉम्बर बना दी जाएगी या आतंकवादियों के पास भेज दी जाएगी या वेश्यावृत्ति में शामिल कर दी जाएगी या फिर उसका मर्डर कर दिया जाएगा। जब उनके पिता से बात की जाती है, उनके पिता का नाम है नंदलाल, तो वो एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने क्या कहा कि मियां मिट्ठू एक आतंकवादी है, वह हिंदू लड़कियों का अपहरण करता है और उन्हें यौन उद्देश्यों के लिए अपने घर पर रखता है और बाद में उन्हें बेच देता है। मतलब एक बड़े लेवल पे नेता जो कि वहां की पॉलिटिक्स में शामिल है, वो ऐसी घिनौनी हरकतें करता है। क्या करता है? लड़कियों का अपहरण करवाना, यौन उद्देश्यों के लिए कई महीनों तक उनको अपने घर पे रखना और बाद में फिर उन्हें बेच देना। रिंगल के पिता के अनुसार वह कहती है कि नवीद शाह जो लड़की जिससे उनकी शादी कराई गई उनकी बेटी की, उस लड़के को हमारी बेटी पहले से जानती ही नहीं थी, और अगर वो खुद से उसके साथ में जाती तो क्या होता? ठंड के मौसम में कुछ कपड़े वगैरह लेके जाती, चप्पल वगैरह लेके जाती, लेकिन नंगे पांव कोई किसी के साथ थोड़ी ना जाएगा अपने मन से। इसका मतलब उसका अपहरण किया गया। साथ ही साथ एक छोटी सी घटना जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये थी कि जब कोर्ट में ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान क्या हुआ कि अगले दिन रिंकल को जब सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने अपने परिवार को पास वापस जाने की जिद की थी, दर्शकों से खचाखच भरे कटघरे में मियां मिट्ठू ने उसे थप्पड़ मार दिया। किसे? इस लड़की को। और धमकी दी कि अगर रिंकल की कस्टडी उससे छीन ली गई तो वह पूरे मीरपुर मथेलों में आग लगा देगा। अब आप समझ जाइए, बीच कोर्ट, पूरे कोर्ट में इतने सारे लोग हैं, वहां पे बीच ये नेता जाते हैं, उस लड़की को जिसके ऊपर सुनवाई हो रही है थप्पड़ मार देते हैं। और साथ ही साथ जज के सामने धमकी दी जाती है कि अगर इसको, यानी रिंकल को, इनकी कस्टडी से ले लिया गया तो वो पूरे मीरपुर मथेलों में आग लगा देगा। इस तरह की दादागिरी उनके द्वारा वहां पे की गई। अब देखिए, रिंकल का मामला जब वहां पूरा प्रोटेस्ट वगैरह चालू हो गया बड़े पैमाने पे, तो मामला पहुंच गया कहां? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जब मामला पहुंच गया तो ये इतना बड़ा मामला बन गया कि पूरी मीडिया वगैरह सब कुछ उसको कवर की गई। कब है ये मामला? 26 मार्च को। 26 मार्च को ये पूरा का पूरा मामला होता है, सुनवाई होती है कहां? सुप्रीम कोर्ट में। 26 मार्च को जब सुनवाई होती है तो वहां पे रिंकल कुमारी ने क्या कहा, आप उसको सुनिए। उन्होंने कहा, आप मुझे यहीं पे मार सकते हैं लेकिन मुझे उनके साथ मत भेजिए। किसके साथ? नवीद शाह के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां मतलब जबरदस्ती शादी कराई गई थी। लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि इतने समय में किसको? मियां मिट्ठू को समय मिल जाता अपने आंसर्स देने के लिए। हुआ भी वही। अगले 3 हफ्तों के बाद जब सुनवाई की गई कंप्लीट, तो 18 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे जो कि वहां पे, उन्होंने न्यायमूर्ति खिलजी आरिफ हुसैन और न्यायमूर्ति तारिक परवेज ने, 3 सदस्यीय पीठ ने क्या किया? इस लड़की को फिर से नवीद शाह के साथ भेजने का फैसला कर लिया। नवीद शाह के साथ ही भेज दिया गया। उसके बाद 2013 के बाद रिंकल का कोई पता ही नहीं चला। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, वो कहाँ गई, या उसे बेच दिया गया, या उसे वेश्यालय में रख दिया गया, या वेश्यावृत्ति में शामिल कर दिया गया, या फिर मियां मिट्ठू ने उसे कैद करके अपने पास रखा हुआ है। इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। हो सकता है वो मियां मिट्ठू के नियंत्रण में रही हो, या फिर किसी वेश्यालय में रही हो, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो। जो आखिरी मैसेज उसने अपनी माँ को दिया था, उसने क्या लिखा था आप देखिए। माँ, मुझे छोड़ दो और भारत चले जाओ ताकि मैं आसानी से अपना जीवन त्याग सकूं। मियां मिट्ठू मुझसे कहते हैं कि घोटकी कोर्ट, शेल्टर हाउस और सुप्रीम कोर्ट में अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें बचा नहीं सके तो क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें कभी भी छुड़ा पाएंगे? इन सभी बातों से यही अंदेशा लगता है कि शायद रिंकल कुमारी मियां मिट्ठू के ही कस्टडी में रही होंगी, या फिर उनके साथ यहाँ पे जो भी कुछ भी हुआ रहा होगा उन्हीं के देखरेख में हुआ रहा। उसके बाद एक बार और मियां मिट्ठू सुर्खियों में आए। कब आए? खबर देखिए 2019, 17 सितंबर 2019 की, जब ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अरेस्ट मियां मिट्ठू नाम का एक ट्रेंड चल रहा था। एक प्रिंसिपल, देखिए घटना क्या है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में
घोटकी में ही शनिवार को एक हिंदू स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ इस निंदा के आरोप में लेकर दंगे भड़के। लेकिन दिलचस्प की बात यह थी कि वहां पे जब पाकिस्तान के ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग टॉपिक था वो था अरेस्ट मियां मिट्ठू। अरेस्ट मियां मिट्ठू के नाम का ट्रेंडिंग वहां पे चलने लगा, बड़े पैमाने पे फिर से थोड़ी सी प्रोटेस्ट हुए। अब इनके पकड़ की जब हम बात करते हैं मियां मिट्ठू की, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं इमरान खान के साथ उनकी तस्वीरें आती हैं और सेना के जनरल के साथ उनकी तस्वीरें आती हैं। मतलब काफी बड़े लेवल पे इनकी पकड़ थी और काफी बड़े लेवल पे ये काम धाम अपना चला रहे थे। ओके, तो इनको भाई साहब को क्या किया गया है, यूके के द्वारा बैन कर दिया गया। ये थी पूरी की पूरी खबर जो कि हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।